मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2017 में देश के तमाम राज्यों को मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का निर्देश किया। यह देश भारत में विधि द्वारा स्थापित संविधान के तरफ चलता है। यह देश किसी राजनीतिक दल की भावना से नहीं चल सकता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि 2014 से लेकर 19 के बीच में झारखंड का नाम बदलकर लिंचिस्तान भी हो गया था और हम लोग इस बात के लिए शर्मसार थे कि झारखंड की धरती ऐसे दानवों को देख रही है जो घेर कर निर्बलों को, गरीबों को, कमज़ोर वर्ग के तबके, मैं ये किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कहता हूँ, मैं स्पष्ट ये कहता हूँ कि इसका शिकार महिलाएं भी हुई, इसके शिकार दलित भी हुए, इसके शिकार आदिवासी भी हुए और इसके शिकार अल्पसंख्यक भी हुए। तो हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी निर्भय होकर अपने जीवन का यापन कर सके और उसी कानून की प्रस्थापना के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में सरकार ये लेकर आई है। इसमें कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है जो किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण या और अन्य किसी तरह की बातों की संभावना हो। इसमें एक चीज़ है, दो लोगों का जो जिक्र है, जो बिल है, उसमें दो लोगों को आपने ये किया कि दो लोग मिलकर अगर किसी की हत्या करते हैं या कुछ इस तरह का होता है। ये झारखंड ट्राइबल स्टेट है और ग्रामीण इलाकों में खास तौर से डायन, बिसाई और इस तरह के कई मामले आते हैं और आदिवासियों में खास तौर से कई सारी इस तरह की परंपराएं, प्रथाएं पहले से मौजूद हैं, चाहे वो सेंद्रा हो या मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। चाहे वो आदिवासी समुदाय हो, चाहे वो दलित समुदाय हो, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, जो इस कानून का उल्लंघन करेगा सरकार उसको कानून के माध्यम से दंडित करेगी। और रह गया सवाल भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सम्मानित सदस्य दो लोगों पर आपत्ति कर रहे थे, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ के किस तरीके से परिभाषित किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 और 2 से अधिक लोगों को भीड़ की संज्ञा दी जाएगी। ठीक है। और सुदीप जी, ये जो बांग्लादेश नीलकंठ सिंह मुंडा ने आरोप लगाया कि बांग्लादेशियों का जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, किस तरह में जिस संकल्प का जिक्र किया 5/3/2021 को, वैसा कोई भी संकल्प राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नहीं है। उनके सदन में बयान के बाद हम लोगों ने कार्मिक से लेकर तमाम जगहों पर इसको पत्र को खुजवाया, लेकिन ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार के संकल्प में, सरकार के संज्ञान में किसी धर्म या किसी जाति विशेष को स्वघोषणा के आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सुदीप जी, एक चीज़ और है कि बीजेपी कल जो है बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अमिताभ चौधरी ने क्रिकेट बोर्ड में कई पद दिला दिया, इसीलिए अमिताभ चौधरी को मुख्यमंत्री जो है बचा रहे हैं। द्वितीय जेपीएससी के चेयरमैन, द्वितीय परीक्षा के समय जो जेपीएससी के चेयरमैन थे दिलीप साहब ने किनको किनको उपकृत किया था, इसकी भी सूची जरा मांग लेते। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।